नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी जो अपना जो चैप्टर है वो अपन का ऑक्सीकरण नंबर वाला या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या जिसको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें अपन ने जो एन फैक्टर है ना, तो उसमें अपन ने पूरी तरीके से जो एन फैक्टर वाला टॉपिक है पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अपना गैल्वेनिक सेल का। इसी को अपन गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल या फिर डैनियल सेल बोलते हैं। इसकी संरचना और जो कार्यविधि होती है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो एक जो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, वैज्ञानिक हैं लुइजी गैल्वेनी। लुइजी गैल्वेनी है, इन्होंने 1780 में एक सेल है ना रिप्रेजेंटिव किया या प्रस्तुत किया, तो उसको अपन है ना गैल्वेनिक सेल, उन्हीं के नाम पे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और इसी सेल को सन 1800 में एक एलेसेंद्रो वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इसको बताया था, इसलिए इसको है ना वोल्टीय सेल कहते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले जो संरचना होती है उसके बारे में अपन जान लेते हैं और उसके बाद इसकी जो क्रियाविधि है वो अपन पढ़ेंगे। चित्र को मैंने पहले से ही है ना बना के रखा हुआ है ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए। तो इसमें जो दो पात्र होते हैं, ये पहला पात्र है और ये दूसरा पात्र है, ठीक है। इसमें एक रॉड लगाई रहती है या छड़ बोलते हैं जिसको, तो वो क्या जिंक की छड़ होती है ना, जिसको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। दूसरे पात्र में एक दूसरे प्रकार की छड़ होती है ना, जो कि क्या है कॉपर की बनी होती है, जिसको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें सॉल्यूशन भरा रहता है, तो सॉल्यूशन इसमें होता है ZnSO4 का। यदि छड़ जिंक की है तो सॉल्यूशन रहेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। और यदि छड़ क्या है कॉपर की है तो इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो होता है कॉपर सल्फेट का या CuSO4 का। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही ये जो कंप्लीट जो सर्किट जैसे ही पूरा होता है, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोड से है ना दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब ये सर्किट पूरा होगा, तो वो अपन देखते हैं कि कैसे सर्किट पूरा होगा। यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ये क्या बताएगा, ये अपन को विभव के बारे में बताएगा कि इसमें कितना विभव उत्पन्न होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर इसमें जोड़ा गया है। होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, ये जो जिंक वाली छड़ है ना, ये छड़ क्या है, ये घुलने लगती है। जब ये परिपथ पूरा हो जाता है तो जिंक की छड़ घुलने लगती है, वो ये अपने दो इलेक्ट्रॉनों को खो करके है ना Zn2+ यानी कि जिंक के धनायन बना लेती है, जो कि इस विलयन में मौजूद होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जिंक की जो छड़ है, ठीक है ना, ये क्या है, ये घुलने लगती है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करके, दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर करके Zn+2 बना लेता है। इससे जो दो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इस जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड से है ना ये वायर में, और वायर से होते हुए ये दूसरे इलेक्ट्रोड में ये दो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन जो कॉपर+2 होता है इस सॉल्यूशन में मौजूद होता है, ठीक है ना। इसका क्या आयनन हो जाता है, जैसे Cu2+ और SO4 2- बनते हैं। तो ये क्या करता है, जो कॉपर 2+ बने हैं इससे दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके ये कॉपर बना लेता है, जो कि इस छड़ पे क्या है डिपॉजिट होने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा यानी कि एक क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव, इस पे Zn2+ है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इस पे, और इस सॉल्यूशन पे क्या है नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको उदासीन करने के लिए इसमें एक अन्य स्टेप जोड़ा जाता है ना। क्या जोड़ा जाता है, ये यू प्रकार की एक नली होती है, यू टाइप नली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नाम है इसका लवण सेतु या इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो इसमें एक उदासीन विलयन भरा जाता है। उदासीन का मतलब एक ऐसा विलयन भरा जाएगा जो इस अभिक्रिया में भाग ना ले। तो जैसे KCl है ना, NH4NO3 है, ठीक है ना, इसको एगर एगर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये यू नली में भर दिया जाता है, तो इसका भी क्या है आयनन होता है ना। और आयनन होकर के ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन होता है,
तो इसमें क्या होते हैं Cl माइनस आयन आते हैं, और ये क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आते हैं K प्लस आयन यहाँ पे आते हैं, जो कि क्या है सॉल्यूशन को उदासीन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस सॉल्ट ब्रिज के दो कार्य होते हैं, एक तो होता है कि जो सॉल्यूशन है ना, उनको क्या उदासीन करना या न्यूट्रल करना, और दूसरा जो कार्य होता है इसका, ये होता है परिपथ को पूरा करना। अब परिपथ देखिए कैसे पूरा होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए इस वाले इलेक्ट्रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर इतना ही प्रोसेस, इतना ही अपन अगर लिखें तो ये क्या है कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोसेस है। इसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। परिपथ अपना पूरा तभी होगा जब इसको भी अपन इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हुए यहाँ से आकर के इसमें जाएंगे, ठीक है। इसमें जाकर के इस तरीके से ये जाएगा इसमें, और इसके बाद इसमें जुड़ जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जो परिपथ है वो अपना वो पूरा हो जाता है। इससे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इस दिशा में है ना प्रवाहित होने लगते हैं, और अपन को पता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस साइड जाएंगे, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो जो विद्युत धारा है वो आपकी कैथोड से है ना एनोड की ओर बहने लगती है। अभी जो इलेक्ट्रोड होता है इसको अपन एनोड बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रोड होता है इसको कैथोड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये अपन समीकरण से इसमें समझेंगे। ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी, ये आपकी एनोड पे हो रही है। ये जो अभिक्रिया है ये एनोड पे हो रही है, और जो ये अभिक्रिया है ये कैथोड पे हो रही है। अब होता क्या है इसमें, जो एनोड की जो छड़ होती है वो होती है जिंक की, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके है ना Zn2 पॉजिटिव, यानी कि इसमें ये जो ऑक्सीकरण अंक है इसका या ऑक्सीडेशन नंबर होता है जिंक का, ये 0 होता है। लेकिन ये क्या करता है 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा आपका। क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेम जो सेल होते हैं, ठीक है ना, एक तो होता है विद्युत अपघट्ट सेल होते हैं, और एक होते हैं आपके है ना या जिसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होते हैं कैथोड और एनोड है ना चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है एक एनोड है एक कैथोड है, तो उस वाले सेल उसमें क्या होता है कैथोड एनोड बन जाता है, एनोड कैथोड बन जाता है। लेकिन इसमें जो ऑलवेज वाला केस है कि जो एनोड है, एनोड कोई सा भी हो लेकिन उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कहने का मतलब है जो धातु होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो उसको अपन ऑक्सीकरण बोलते हैं। इस वाली छड़ पे जो कैथोड है ये क्या करती है, ये Cu2+ सॉल्यूशन में जो रहता है ना उससे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में इसका अपचयन हो जाता है, यानी कि इसमें जो कॉपर धातु है इसमें क्या हो जाती है जमा होने लगती है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो कॉपर है यहाँ पे +2 में है, और यहाँ पे आकर के इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है अपचयन हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्या है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसमें क्या है ये नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड है, और यहाँ पे क्या है ये कैथोड होती है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है तो ये कैथोड है। अब इसको ध्यान रखने वाली, जैसे इसमें H नहीं है O है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और इसमें क्या है H लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका है ना अपचयन, यानी कि रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी सेल की जो संरचना है और कार्यविधि होती है। अब इसको सेल को रिप्रेजेंट समीकरण के रूप में इस सेल अभिक्रिया को, पूरी जो सेल अभिक्रिया है उसको कैसे अपन है ना प्रदर्शित करते हैं तो वो उसमें दिया गया है। करना क्या है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। इन दोनों रिएक्शनों को जो दोनों लिखी है इनको अपन जोड़ देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इस साइड है वो इस साइड है, तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो Zn आ जाएगा ये, और Zn+2। इसके बाद ये कॉपर 2+, ये जिंक आ जाएगा कॉपर +2, यहाँ पे जिंक 2+, और यहाँ पे ये कॉपर आ जाता है। अब इसको प्रदर्शित कैसे करना है, जो जिंक है एनोड है ना, तो इस पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। ये जो है ये इलेक्ट्रोड के लिए लिखा जाता है, जो सिंगल डंडी है इसमें ये इलेक्ट्रोड के लिए है, और जो डबल डंडी होती है ये सॉल्ट ब्रिज के लिए,
जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसके लिए अपन ये डबल डंडी लगाते हैं। इसके बाद कॉपर और प्लस डंडी ये इस वाले है ना इलेक्ट्रोड के लिए अपन एक डंडी लगाते हैं। कॉपर पे है ना यहाँ पे क्या प्लस चार्ज है तो अपन ने इसमें प्लस लगा दिया। ठीक है, तो एनोड में क्या है माइनस है और इसमें क्या है प्लस है। अब पता कैसे करेंगे कि किसमें कौन नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। ऐसा इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन क्या है इस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन किसके प्रति आकर्षित होंगे, जहां पे उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में जाएंगे जहां पे पॉजिटिवली चार्ज हो। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं इसका मतलब है इसमें क्या है पॉजिटिव है। ठीक है ना, पॉजिटिव इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि एनोड पे और कैथोड पे है ना कौन से चार्ज होंगे। ठीक है ना, तो कैथोड पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब अपन को एक और है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से भी अपन पता लगा सकते हैं कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर क्या है ऑक्सीकरण होता है वो एनोड कहलाएगा और जिस पे अपचयन होता है वो इलेक्ट्रोड कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें इसमें है ना पढ़ी हैं आप। और इसके अलावा जो सॉल्ट ब्रिजेस के भी अलग से कार्य आते हैं सॉल्ट ब्रिज के लिखने के, तो इसके मेनली 2 कार्य होते हैं, 2 कार्य होते हैं। पहला तो होता है सॉल्यूशन को न्यूट्रल यानी कि उदासीन करना और इसके बाद एक इसका कार्य होता है जो परिपथ होता है या जो सेल होता है ना उसके पूरे परिपथ को पूरा करना, ये इसके कार्य होते हैं। इसके बाद इसमें आती है सॉल्ट ब्रिज के कार्य हमने बता ही दिए हैं। इसके बाद आती है इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, तो ये पूरी किताब में एक सारणी बनी हुई है वैज्ञानिकों ने है ना कुछ जो धातुएं होती हैं उनके मानक अपचयन विभव है ना के आधार पर है ना एक व्यवस्थित रूप में उनको है ना प्रदर्शित किया है ना। तो इसी को ही अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इस सीरीज में सभी के जो इलेक्ट्रॉन विभव के जो मान है वो उसमें क्रम बाई क्रम दिए गए हैं, तो आप अपनी उस किताब से उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कुछ रेडॉक्स अभिक्रियाओं के है ना अनुप्रयोग भी दिए गए हैं इसमें है ना, तो वो हम आपको केवल ऐसे ही बताए दे रहे हैं। तो पहला है इसमें धातु निष्कर्षण में, तो इस विधि का उपयोग अपन शुद्ध धातु प्राप्त करने में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पूरी स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से बनाना है। एक साइड अपन को अशुद्ध धातु लगा देना है, ठीक है ना, और इस साइड आपको शुद्ध धातु लगा देना है। तो जैसे इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है ना, तो ये जो अशुद्ध धातु की जो छड़ है वो घुलने लगती है और घुल करके वो क्या चली जाती है, जो आपकी जो शुद्ध धातु की छड़ होती है उसमें वो क्या है वो है ना चली जाती है। तो इस तरीके से इसका उपयोग धातु निष्कर्षण में भी अपन कर सकते हैं। इसके बाद इसका ऊर्जा प्राप्त करने में है ना, तो इस अभिक्रियाओं में ऊर्जा भी क्या उत्पन्न होती है, यानी कि ये जो सेल होता है इस तरीके का सेल होता है जिसमें क्या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है ना। तो इसमें क्या होती है केमिकल एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसमें क्या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो सेल या बैटरी ऐसी युक्ति होती है ना जिनका उपयोग या जिनमें रासायनिक ऊर्जा है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने में भी इन सेलों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में है ना, तो जो ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं हैं रेडॉक्स अभिक्रिया इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण है ना अभिक्रिया में किया जाता है। और इसके बाद है विद्युत रासायनिक सेलों में है ना, तो इस जो रासायनिक जो सेल है वो आपकी है ना रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। जैसे कि ये सेल है ना एक रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। रेडॉक्स का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन अपचयन होता है ना। तो एक ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, ये अर्ध अभिक्रिया भी कहलाती है। ये जो रिएक्शन है ये अर्ध अभिक्रिया है और एक ये अर्ध अभिक्रिया है। जब ये दोनों मिल जाएगी तो एक पूर्ण अभिक्रिया बनाती है या जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया अपन कहते हैं। इसके बाद है अंतरिक्ष यानों में, अंतरिक्ष यानों के लिए आवश्यक विद्युत ऊर्जा है ना ईंधन सेलों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर क्रिया से प्राप्त होती है। ईंधन सेल विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं। तो है ना जो ईंधन होते हैं जो अंतरिक्ष यान होते हैं
ठीक है ना। तो उसमें ऊर्जा है ना उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा इन्हीं सेलों का या जो ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका उसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और होता है असमानुपातन अभिक्रिया, यानी कि या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक इस प्रकार की रिएक्शन होती है जिसमें एक ही अपन क्रिया कारक लेते हैं अभिक्रिया में, तो उसी अभिकारक का क्या है ऑक्सीकरण भी हो जाता है और उसी का क्या है अपचयन भी हो जाता है। तो मतलब अपन को एक ही क्रिया कारक लेना है और जब एक ही क्रिया कारक का है ना ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो जाए है ना, तो उसको अपन बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो उसका अपन एक उदाहरण लेके यहाँ पे देखते हैं है ना। तो अपन इसका उदाहरण लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 2H2 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O और प्लस में बन जाएगा आपका O2, प्लस में O2 बन जाएगा। ये गैस फॉर्म में है, ठीक है ना। जो H2 है वो लिक्विड में है, ये क्या है ये लिक्विड में है और ये क्या होता है ये एक्वस में है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये क्या होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इस कंपाउंड आपका एक ही है, यानी कि क्रिया कारक एक ही है, लेकिन क्या है इसी क्रिया कारक का क्या है ऑक्सीकरण भी हो जाता है और क्या है अपचयन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब एक ही पदार्थ का क्या है ऑक्सीकरण हो और एक ही पदार्थ का जब ऑक्सीजन है ना, जैसे पेरोक्साइड है ना ऑक्सीजन -1 अवस्था में और H2O में -2 अवस्था में और O2 क्या है 0 अवस्था में हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है ना, तो इसमें -1 में है ना, जो हाइड्रोजन है ये -1 में है और ऑक्सीजन भी क्या है -1 में है, ऑक्सीजन भी क्या है -1 में है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये -1 में है और जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाता है +1 में, ये +1 में और यहाँ पे ये +1 में। तो अपन देखते हैं जो इसमें जो हाइड्रोजन है यहाँ पे +1 में है और ये यहाँ पे भी +1 में है, ठीक है ना। यहाँ पे +1 में और यहाँ पे भी क्या है +1 में है, दोनों साइड है ना +1 में है। लेकिन जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे -1 में है और यहाँ पे क्या होता है -2 में हो जाता है ना। यहाँ पे -1 में है और यहाँ पे -2 में हो जाता है। तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है ना बढ़ रहा है, यानी कि माइनस में बढ़ रहा है, ठीक है ना, माइनस में बढ़ रहा है यानी कि चार्ज बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे -1 में, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 में जा रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है -1 में और यहाँ पे 0 में। तो इस कंडीशन में ऑक्सीकरण का क्या है बढ़ रहा है, इस कंडीशन में जो ऑक्सीकरण अंक है वो बढ़ रहा है, यानी कि -1 से 0 चला गया है, ठीक है ना। ये -1 से 0 चला गया तो इस कंडीशन में इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें जो ऑक्सीजन है -1 में है लेकिन यहाँ पे आके क्या है ये -2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो इसमें क्या है ये रिडक्शन है, ये क्या है ये रिडक्शन है, यानी कि अपचयन हो रहा है ना। तो एक ही पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें और एक ही पदार्थ का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसी को अपन असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरीके से जो अपना जो चैप्टर है वो आज अपना समाप्त होता है, ठीक है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया वाला जो चैप्टर है वो अपना आज समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला अपना चैप्टर है वो है अपना कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक में आपको कुछ मूलभूत सिद्धांत और इसमें कुछ तकनीकें दी गई हैं, वो अपन है ना इसको क्रम बाई क्रम है ना स्टेप बाय स्टेप और एक से है ना शुरुआत से लेकर के एंड तक की सारी चीज़ें इसमें अपन देखेंगे। तो इसमें अपन कार्बन की जो बैलेंस है या कार्बन है ना, कार्बन से लेकर के जैसे इसमें जो 2 बॉन्ड होते हैं एक श्रृंखलन का, ठीक है, और इसके बाद इसमें
है ना श्रृंखलन का गुण और इसकी जो चतुसंयोजकता होती है ना, इन्हीं दो गुणों के कारण संसार में सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल से इसके नामकरण भी अपन पढ़ेंगे, है ना, कार्बनिक यौगिक बनते कैसे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपन इस, है ना, इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो अपनी जो क्लास होगी अगली वाली, है ना, तो उसमें अपन एक नया चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। और जो आज की क्लास है वो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।